अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली है। मे भी ऐसे ही मौसम चेंज हो जाए, क्योंकि कितना टाइम हो गया हम कह रहे हैं मौसम चेंज हो जाए। अक्टूबर भी स्टार्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान का वेदर ना चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर वही जैसे गर्मियों में होता है ना, वैसे ही चल रहा है। पता नहीं कब चेंज होना है। 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने मतलब साल एंड होने में, और यहाँ पे अभी भी सर्दी नहीं आई। खैर दोपहर के टाइम में खाना बनाने लगी थी और लाइट बंद हो गई, और लाइट बंद में गैस नहीं आती। जो लाहौर में रहते हैं ना, उनको इस इशू का पता होगा। लाइट बंद गैस बंद, लाइट आएगी तो गैस आएगी। मामा जो है ना वो मेडिसिन खाती हैं, तो मैं खाना बनाने लगी थी और लाइट जो है ना वो चली गई। तो फिर हमने शराज को भी बाहर भेजा है कि बाहर से कुछ ले आए, ताकि मामा जो है ना वो खाना खा के बाहर से कुछ मंगवा लिया। घर में सालन पड़ा था, रोटियाँ तंदूर से या ऐसा कुछ। तो मामा जो है ना वो खाना शाना खा के फिर मेडिसिन खा ले। और जब लाइट आएगी, और लाइट भी ऐसे बंद होती है 2-2 3-3 घंटे के लिए। यहाँ पे ना हमारे घर के पास ही अंडरपास जो है ना वो उसका काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, मतलब। तो इस वजह से लाइट फिर बिन बताए जो है ना इतना बंद कर देते हैं। तो मैंने कहा चलें बाहर से कुछ मंगवा के खा के, तो फिर जो है ना शाम को मैं मतलब थोड़ा लेट खाना। धूप भी निकली और बारिश भी हो रही है। क्या अल्लाह ताला की कुदरत है। वैसे शराज जा रहा है कुछ बाहर से सामान लेने। बादल बने हैं, लेकिन बारिश वाला जो है ना वो वाला ठंडक नहीं है। अंकल को गुजर लेने दे बाहर। और धूप निकली, और बारिश की जो वो होती है ना, ये पानी बारिश का, वो ऐसे जैसे गर्म नहीं, गर्मी सी फील हो रही है। ऐसे है जैसे गर्म पानी है। मे भी सैलाब की वजह से ना बहुत ज़्यादा, पंजाबी कहते हैं ना, ज़मीन ने पड़ास छड़ी हुई है। ये चीज़ें मेरी अम्मी को ज़्यादा पता थी, वो बता रही होती हैं इतना गर्मी हुई है। ये ना उसने पानी ने ज़मीन में वो छोड़ी हुई है। क्या छोड़ी है मामा? पड़ास छड़ी हुई है। ये पंजाबी लोगों ने बताएगा। हबस हबस हुई है, ह्यूमिडिटी हुई हुई है, इसलिए मौसम जो है ना वो चेंज नहीं है ना। वो चिकन का सालन बनाना था, और मैंने कहा था आज ना मैं जैसे वो बड़ा गोश्त बनाती है ना वैसे बनाती हूँ। सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी, और गैस जो है ना वो बंद होगी। तो मैंने कहा चलिए अब जब आएगी ना तब हम खाना बनाएंगे, और कुछ बाहर से मंगवा के। मामा ने जो है ना अभी नमाज़ पढ़ी थी, और जैसे ही मैंने मामा को आवाज़ दी ना, मामा मैंने व्लॉग बनाने, कितने दिन हो गए मैं ना मामा जो है वो व्लॉग में नहीं आ रही, क्योंकि तबीयत कुछ मामा की ठीक नहीं है। और अभी नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने कहा चले मामा मुझे थोड़ा सा जो है ना आप मेरे व्लॉग में, मतलब मेरा व्लॉग अम्मी के बगैर खाली होता था, इसलिए फिर मैं कहती हूँ फातिमा का तो वैसे इंटरेस्ट नहीं है व्लॉग में आने का। तो फिर मैं अकेली जब होती हूँ तो फिर मुझे व्लॉग खाली लगता है। पापा काम पे हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा मामा आप जरा आ जाए। बंदा अकेला क्या ही कर लेता है, बंदा अकेला बहुत कुछ करता है। ये व्लॉग में बंदा शरीफ बन जाता है। तो सारे घर का काम मेरी बेटी ने समझे है। इसको भी स्पीच नहीं सुननी है इस बारे में, कोई और टॉपिक नहीं मामा, मेरी आपने कोई बात नहीं करनी है। आप टॉपिक चेंज अपनी तबीयत का बताएं। मेरी मामा इतनी वीक लग रही है, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए जो है ना मुझे आज वीक लग रही है कैमरे में। बस छोटा सा दाना बना हुआ था, तो वो दाने ने इतना परेशान किया ना, बेहद ज़्यादा। तो अभी कुछ बेहतर हूँ। एंटीबायोटिक क्या उसको कहते हैं, वो मेडिसिन खा रही हूँ। बैली पे छोटा सा निकला है, तो वो उसने बहुत ज़्यादा जो है ना मामा को डिस्टर्ब किया हुआ है। मुझसे ज़्यादा परेशान ये हो गए हैं, इसके पापा हुए हुए थे। मैंने इतना वैसे फील नहीं करवाया, पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुझे रही है 3-4 दिन। आज पूरे 8 दिन हो गए। आज के दिन हमने वो कुरान खानी करवाई थी। आज के दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो पूरे 8 दिन हो गए हैं। अब शुक्र है पहले से बेहतर हूँ। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मौसम चेंज हो रहा है ना कोई तो असर पड़ता ही है मुझे। तो इतनी हबस हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे फुल गर्मी का महीना है। तो आज 2 अक्टूबर है, 10वां महीना शुरू हो गया। तो अभी तक पाकिस्तान में कोई सर्दी का आता पता नहीं है। सही है ना? सर्दी क्यों? और आप सब सुनाए, आप सबके शहरों में कैसा मौसम है? कराची में बारिश हो रही है। कराची लाहौर बन गया, लाहौर कराची बन गया। कराची नजर लाती। मैं तो यही कहनी कि लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ कभी बारिशां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। अल्हम्दुलिल्लाह इस उसमें बहुत हुई है सावन में। तो अब तकरीबन 1 महीने के करीब हो गया कि बारिश नहीं हुई। तो लाहौरीए ਜਿਹੜੇ ना बारिश ਤੇ आती है, जो बारिशां ना आवे तो बड़े उदास हो जाते बारिश तो। तो आज धूप भी निकली हुई है, और फिर भी थोड़ी सी बारिश हुई है अभी। तो इन्नी थोड़ी बारिश ना लाहौरीए का कुछ नहीं होता। बारिश हुई ना, तो वो बारिश में ठंडक नहीं थी, वो ऐसे फील हो रहा था जैसे वो एकदम जैसे कोई ऊपर गर्म उसकी वार्म वेदर की लेयर ना, वो बारिश हुई और वो नीचे आ गई, और वो ऐसे फील हो रहा है बाहर ना गर्म गर्म। पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में भी खुशहाली आए, और पाकिस्तान के अवाम का ये जो है ना, क्या उसको मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ। जो है ना पाकिस्तान की अवाम, ये सारे जो है ना वो क्या उसको कहते हैं,
किसका शिकार है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ना परेशानी का कभी और किसी की तरफ देख के कभी हमने हसद नहीं किया, कभी किसी की घर में नजर नहीं रखी। तो जो लोग रखते हैं मैं उनको कह रही हूँ, जो रखते होंगे ना उनको पता होगा कौन रखते हैं। किसी के घर में कोई खुशी हो तो वो बर्दाश्त नहीं करते, कोई अच्छा खाना खा ले वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। यूट्यूब जो लोग होते हैं ना यूट्यूब पे, उनका तो क्या उसको कहते हैं हंडिया। कोई बंदा छुपा लेता है ना ऐसे कि हमने क्या बनाया या क्या नहीं, ये तो हर चीज़ ओपन है, ठीक है ना। तो जो लोग हसद की नज़र से देखते हैं ना, मेरा उनको पैगाम है वो जेलसी फील ना करें। वो खुद भी मैंने इतना इतना कर, मैं सच कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ, सही है ना। हसद की नज़र बहुत बुरी है, हसद की नज़र किसी को भी ना देखें। खुद कोशिश करें किसी की तरफ देख के ना हसद ना करें। और जो बंदा इतनी मेहनत करता है ना, अल्लाह पाक उसकी अगर खुशियों में इजाफा करता है ना, तो देख के दुआ करनी चाहिए, रश्क करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी खुशहाल कर, बीमारियों से पाक कर। किसी की तरफ देख के हसद करना ना, किसी उसका कुछ भी नहीं जाता, बंदे के खुद के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। मैं तो बस यही कहती हूँ। अक्षरां दे जोगियां ते चोलियां च मैंने मंगवाए थे सेब, मंगवाए थे मैंने अपने लिए। बड़े सेब ही तेरे जैसे, तेरे जैसे मेरी अम्मी ने कह रहे मेरी अम्मी जैसी है, शर्म नहीं आती। ड्रामे लगाता है ये, जब बाहर से आता है ना इसकी ये ड्रामेबाजी होती है। खाना शाना खाने के बाद मैंने जो है ना वो हल्का सा फेस फ्रेश किया, क्योंकि मैंने और श्राज ने जाना है घर के लिए कुछ सामान लेने। क्या लेके आना? अच्छा फातिमा कह रही मेरे लिए टूथब्रश लेके आना। तो लाइट जो है ना वो हमारी अभी तक नहीं आई। मैंने कहा चलो हम अपना जो बाइक का काम है वो ख़त्म करके आ जाते हैं। फरमाइशें इसकी, इस लड़की की फरमाइशें नहीं ख़त्म हुई। तो बस मैं अपना बैग ले लूँ और चलते हैं। लाइट आ गई थी। मैं ना आज बना रही हूँ चिकन और कद्दू, और इसके बाद फिर मैंने कहीं जाना है काम, उसका भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। एक साइड पे चाय बन रही है। वेदर आज फुल चेंजिंग में लग रहा है, जैसे वो चेंज नहीं हो जाता वो वाला वेदर लग रहा है कि आज भी वेदर चेंज हो गया। इसमें हम जो है ना वो ऑयल ऊपर आगे कद्दू डाल देते हैं। इसको बस जो है ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर लगाऊंगी, ताकि ना ये हमारा चिकन और कद्दू गल जाए। और फातिमा के लिए चाय मैं बना रही थी। इसमें जो है ना दूध डालते हैं, दूध भी मैंने अभी बॉईल करके रखा है। चलें जी, खाना शाना बनाने के बाद मैं और श्राज हमने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, घर के लिए भी लेनी थी, श्राज ने कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें लेनी थी। तो हमारे घर के साथ ही नहीं मतलब थोड़ा सा दूर जो है ना ये $1 शॉप जो होती है, बाई वॉश ओवर करी, बाइक वाला गुजरा आप डिस्टर्ब होंगे। खैर $1 शॉप थी ना, यहाँ से मैंने कहा चलें देख लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मिलती नहीं, कुछ वर्थ इट चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ ऐसा है कि जो चीज़ें बाहर से हमें इसमें लेस अमाउंट में मिल सकती हैं ना, वो यहाँ पे वो भी 280 में ही लगी होती हैं। यहाँ पे ये कुछ नेल पेंट्स थे, मैंने एक इनमें से नेल पेंट लिया था, बट वो जब घर आके मैंने चेक किया ना, अंकल मेरा वॉइस ओवर ख़राब करना आ गया। बंदा पूछे इन्होंने कौन मोबाइल बेचता है, थोड़ा पोज ले लेते हैं। चलें जी, अंकल चले गए हैं। बस वो कहते हैं ना आप कहाँ, आप बताते हैं कि जी हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो वो एक जो गलियों में ये अब फल बेचते हैं या कोई भी चीज़ बेचते हैं, ये एक पाकिस्तान का ना वो ट्रेडिशन बन चुका है। खैर उसके बाद वहाँ पे कोई चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छी थी बट वो जो मुझे चाहिए था ना वो वहाँ पे नहीं था। ये उसके साथ ही ना स्टोर था 350 स्टोर। यहाँ पे आप यकीन करें इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी ना, आप घर का सारा सामान टावल से लेके मतलब चप्पल्स, हर चीज़ जो एक ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ होती ना, यहाँ पे हर चीज़ 10x10 क्वालिटी की ना वो अवेलेबल थी। किड्स का ये सारा एरिया था, यहाँ पे जो है ना वो अच्छे टॉयज़, जो अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ होते हैं ना, वो ये सारा जो है ना वो हेयर ब्रशेस, वॉचेस। फातिमा देख रही थी, मुझे कहती ये तुम ये नहीं लेके आ सकती थी मेरे लिए, ये नहीं लेके आ सकती थी। मतलब वहाँ पे जाके मैं सोच रही थी कि वो जब इंसान कहीं लड़कियाँ शॉपिंग करने जाती हैं वो सोच रही होती हैं ये सारे सूट्स ले लें, जूते। ये वो स्टोर था कि जिनको घर सेट करने का शौक़ है ना, उनको यहाँ पे डेकोर का सामान, बर्तनों का, और जो भी एक इंसान की डेली लाइफ की ज़रूरियात होती है ना, वो अच्छी प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मिल रही थी। ये किड्स का सेक्शन था, लंच बॉक्सेस, और यहाँ पे वो जो कंटेनर्स होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, और अपने जो स्पाइस बॉक्स होते हैं, हर तरह का यहाँ पे आपको जो है ना वो मतलब प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी। और अगर इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊँ तो ये जोहर टाउन, जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है, जोहर टाउन के एरिया में भला चौक। हम भी वैसे पूछ के गए थे, लेकिन मुश्किल नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं। E ब्लॉक में जाके कहीं से भी पूछ लें भला चौक, और वहाँ से किसी से भी पूछ लें 350 स्टोर।
तो वाटर बोतल्स इतनी अच्छी क्वालिटी में मिल रहे थे और ये स्टील के बर्तन थे और ऐसा नहीं है कि ये इस प्राइस में मिल रहे थे तो ये हल्के थे और यकीन करें अच्छे खासे वजनी बर्तन थे। शाद ने यहाँ से एक अपना जूता लिया था और मैं लैन कोशिश गई थी पर मैं कोशिश ले आई। वो जो मैंने जो चीज़ें लेनी थी ना वो मैंने पोस्टपोन कर दी। मैंने कहा ठीक है वो नेक्स्ट टाइम जब कभी लेंगे। तो जो सामान लेना था लेके घर वापस आ गए। शराज को रास्ते में भूख लगी, उसने जो अपने लिए चावल मतलब मंगवा लिए थे और हमने लिए थे, मैंने, अम्मी और फातिमा ने समोसे। और व्लॉग कैसा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट्स और मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। जो मैंने चीज़ें ली थी मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ। लेना मैंने कुछ था बट ले मैं कोई कुछ आई, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं इंसान की। और ये नेल पेंट कलर वैसे गंदा सा था लेकिन मैंने ले लिया। ओके जी, टेक केयर।